हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज जो है क्लास 10 का बुकलेट नंबर ए का सॉल्यूशन साइंस 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका सॉल्यूशन मैं लेके आया हूँ। तो आइए हम देखते हैं सॉल्यूशन क्या है। पहला है कि फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, इसको देख लिए कि समान नेत्र के लिए दूर बिंदु कितना होना चाहिए। एक तो होता है समान नेत्र के लिए निकट बिंदु कितना होते हैं, तो निकट जब पूछेगा तो 25 सेंटीमीटर, लेकिन दूर पूछ रहा है तो दूर पूछ रहा है तो अनंत होगा। कहें अनंत मतलब दूर, मानव नेत्र अनंत दूरी तक देख सकता है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है कि यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति जो कि वास्तविक होगी और उल्टा होगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का देखेंगे, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परिवर्तन के नियम जो होते हैं 2 होता है। ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को हम देखेंगे कि एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवतः आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान कितना होता है, इस चीज़ को हमें बताना है। तो परावर्तित कोण का जो मान होगा वो कितना डिग्री होगा। देखिए, अब लंबवत कहने का मतलब क्या है, जैसे कि एक लाइन हो गया, इस समतल पर लंबवत ऐसे आ रहा है, ऐसे आके ऐसे जाएगा, तो पूछे परावर्तन कोण का मान क्या है। तो जैसे यहाँ आया है तो इसे ही नहीं यहाँ से ये परावर्तित होगा तो 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब 5 का हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या किया है कि पूछ रहा है कि वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है। कौन सा रंग जो होता है वायुमंडल में अधिक प्रकीर्णन करता है, तो नीला होता है जो अधिक प्रकीर्णन करता है। वायु, क्वेश्चन नंबर हम 6 देखेंगे कि वायु में अभिसारी लेंस है। वायु में अभिसारी लेंस क्या होता है, इसको हम देखेंगे। वायु में अभिसारी जो लेंस होता है कांच का एक उत्तल लेंस होता है। किसका उत्तल लेंस होता है, कांच का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब जो होता है कैसा होता है। जब अवतल दर्पण का आधा टूट जाता है तो प्रतिबिंब भी आधा बनेगा। ओके। अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं कितना, 8 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है कि जब प्रकाश की किरण हवा विरल माध्यम से, ये विरल माध्यम हो गया, से कांच सघन माध्यम में जाती है तो वह मुड़ जाती है। कहाँ मुड़ती है, ठीक है, तो यह हो जाएगा बी नंबर, अभिलंब की ओर मुड़ती है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 9 देखेंगे। कह रहा है कि फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन ऋणात्मक होगा यदि वस्तु की दूरी का मान कितना होगा। तो वस्तु की दूरी का मान जो होगा किससे कम होगा, 10 सेंटीमीटर से कम होगा, तब जो ये हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है, सॉरी इसको मैं ऐसे कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे कि फोकस से दूरी की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान कितना क्या होता है, घटता है या बढ़ता है। तो यह क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 हम देखेंगे क्या कहता है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो यह हो जाएगा आपका स्थित ऊर्जा में करता है। ठीक है। उसके बाद आएंगे 12 नंबर में हम देखेंगे क्या कहता है, तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है तो इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है। तो यह हो जाएगा आधा। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर जो होता है क्या है, क्वेश्चन नंबर जो है 13 होता है। एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है तथा बढ़ता जा रहा है तो चींटी की गति की दिशा क्या होती है। तो यह हो जाएगा फोकस से ध्रुव की ओर होती है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे कितना, 14 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, 14 नंबर क्वेश्चन है कि आँख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित कौन करता है। तो परितारिका करता है। कौन करता है, परितारिका करता है। 15 में देखते हैं क्या कहता है, कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है। तो प्रकीर्णन के कारण जो होता है बादल का रंग उजला होता है। क्वेश्चन नंबर 16 में तो प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 17 को देखते हैं। कहता है कि
पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो ये आपका कितना होना चाहिए? पवन की चाल जो होता है 100 सॉरी क्वेश्चन नंबर कितना है 17, तो हो जाएगा 15 किलोमीटर घंटा होना चाहिए। ठीक है। 18 में कह रहा है विभुक्त वलय प्रयुक्त होता है। विभुक्त वलय कहाँ प्रयुक्त होता है? तो डीसी मोटर में प्रयुक्त होता है। ठीक है। 19 नंबर में है कि धात्विक चालकता पदार्थ के अंदर किस कण की गति पर आश्रित होता है? धात्विक जो चालकता होता है प्रकाश के अंदर इलेक्ट्रॉन पर जो होता है, इलेक्ट्रॉन पर जो होता है आश्रित होता है। क्वेश्चन नंबर हम 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है? क्वेश्चन 10 है कि बॉक्स टाइप सौर कुकर के ऊपरी भाग में कांच का ढक्कन रहता है, इसका क्या कारण हो सकता है? तो इसका कारण हो जाएगा बी, विकिरण द्वारा ऊष्मा की हानि को रोकना। क्वेश्चन नंबर 22 हम देखते हैं, अभी 21 देखते हैं कि वोल्टेज V1 और P1 का एक प्रतिरोध वोल्टेज V2 और शक्ति प्रतिरोध की जुड़ा है, तो समतुल प्रतिरोध बनाना है। तो समतुल जो प्रतिरोध हो जाएगा कितना हो जाएगा आपका? 21 का ही हो जाएगा V1। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम कितना देख लेते हैं? क्वेश्चन नंबर हम क्या करते हैं 22 नंबर देखते हैं कि घरेलू वैद्युत परिपथ में पारवर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है? इसकी पारवर्ती धारा की आवृत्ति जो होती है 50 हर्ट्ज होती है। निम्नलिखित में से किसका आवर्तकाल सबसे कम होता है? तो पानी का हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 को हम करते हैं कि एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से, एक साधारण प्रिज्म जो होता है कितने सतहों से मिलकर घिरा होता है? तो 5 सतहों से जो होता है प्रिज्म घिरा रहता है। जैसे ये देखो साधारण प्रिज्म यही ना हो गया, ये हो गया, ये प्रिज्म हो गया। ठीक है। तो 5 समतलों से घिरा हुआ है। उसके बाद देखेंगे कि किलोवाट घंटा मात्रक है किसका? किलोवाट घंटा मात्रक है किसका? किलोवाट घंटा मात्रक है किसका? ऊर्जा का द्रव्यमान का समय का शक्ति का। किलोवाट घंटा जो है मात्रक है किसका? ए, ऊर्जा का है। उसके बाद है कि मानव की आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है। किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? मानव की आंख में प्रकाश की तीव्रता को परितारिका द्वारा नियंत्रित किया जाता है। उसके बाद 27 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? तो जैव मात्रा अर्थात बायोगैस जो है। उसके बाद में किस कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है? तो 2n² में अधिकतम संख्या इलेक्ट्रॉन की होती है। कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल होता है? तो सबसे सरल हाइड्रोकार्बन मीथेन होता है। उसके बाद 29 हो गया। 30 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस धातु का गलनांक जो होता है सबसे कम होता है? निम्न में से किस धातु का गलनांक जो होता है सबसे कम होगा? तो हो जाएगा किसका? सोडियम का। सोना का जो होता है परमाणु संख्या 79 होता है। निम्नलिखित में से लौन कौन हो जाएगा? तो लौन हो जाएगा पोटेशियम सल्फेट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 33 देते हैं कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? टमाटर से मिलता है। ठीक है। उसके बाद जो है प्रोपेन का आणविक सूत्र इनमें से कौन सा होगा? प्रोपेन का आणविक जो सूत्र होता है इसमें से कौन हो जाएगा? उसमें से हो जाएगा इसका 10 सहसंयोजक आबंध होगा। आबंध पूछा है कितना है? ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा करता है? पराबैंगनी विकिरण से करता है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। 36 में क्या कहता है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है? तो ब्रोमीन होता है। निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? उपधातु बताना है। निम्नलिखित में से उपधातु कौन है? तो AS आर्सेनिक है। उसके बाद जो है इसमें दिया गया है कि कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रक्रिया का ये होता है? तो वियोजन प्रक्रिया द्वारा ये होता है। ठीक है। 39 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित है? निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण जो होता है क्या होता है? संतुलित होता है। तो ये हो जाएगा जिंक हाइड्रोजन सल्फेट और जिंक सल्फेट हाइड्रोजन।
उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है। तो अम्ल वर्षा होने का क्या कारण है, किसके कारण जो होता है अम्ल वर्षा होती है, तो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है। 41 में क्या कहता है कि सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं क्या, हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन प्लस आयन जो होता है सभी जल जो होता है घुलकर प्रदान करते हैं। निम्नलिखित में से कौन दुर्बल अम्ल है। दुर्बल अम्ल कौन सा होता है, तो दुर्बल अम्ल जो होता है यह हो जाएगा CH3COOH। इसमें सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है। सिल्वर आयोडाइड का जो रंग होता है वह कैसा होता है, सिल्वर आयोडाइड का रंग जो होता है पीला होता है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ जो होता है हीरा होता है। उसके बाद यहाँ दिया है कि कार्बन के कितने रवादार अपरूपक होते हैं, तो 3 होते हैं। उसके बाद जिंक ब्लेड किस धातु का अयस्क है। जिंक ब्लेड जो होता है किस धातु का अयस्क है, तो जिंक का। उसके बाद दिया है नाइट्रोजन में 47 नाइट्रोजन के अणु में कौन परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं। नाइट्रोजन के अणु में परमाणुओं के बीच 3 आबंध होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 में देखते हैं कि एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है। एल्काइन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, जोड़ दो छोड़ दो घटा दो, जोड़ दो छोड़ दो घटा दो, तो एल्केन एल्कीन एल्काइन, तो घटाने वाला बात आ गया तो ये हो जाएगा 48 से क्या बन जाता है, 48 का C नंबर हो जाएगा। उसके बाद ये 49 में आवर्त सारणी के किसी समूह के सभी तत्वों की संयोजकता होती है। आवर्त सारणी में समान होती है, भिन्न होती है, ये भी क्या होता है, आवर्त सारणी में समान होती है सभी की संयुक्ता। निम्नलिखित में से कौन शराब के रूप में प्रयुक्त होता है। इथेनॉल, मिथेनॉल, सिरका या निम्नलिखित में से कौन शराब के रूप में प्रयोग में आता है। इथेनॉल, मेथनॉल, सिरका या मेथनोइक अम्ल, कौन सा अम्ल जो होता है इसमें से कौन सा उपयोग में आता है, तो इथेनॉल हो जाता है। इथेनॉल को उपयोग किया जाता है शराब बनाने में, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है, 51 है कि आवर्त सारणी के तृतीय वर्ग में तत्वों की संख्या कितनी होती है। तो आवर्त सारणी की तत्वों की संख्या में आवर्तों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। आवर्त सारणी में तृतीय वर्ग में तत्वों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। क्वेश्चन नंबर 52 देखें कि सौर सेल में किसका उपयोग होता है। सौर सेल में जो होता है सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। सौर सेल में किसका उपयोग किया जाता है, सौर सेल में किसका उपयोग किया जाता है, सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विज्ञान जो होता है 2 8 7 है, तो इसको जोड़ ले तो इसको जोड़ लो 10 7 17 है, क्लोरीन का हो जाएगा 17 हो जाएगा इसका परमाणु संख्या, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम कितना देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 54 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 54 में दिया है कि ड्यूरालुमिन किस धातु का मिश्र धातु है। ड्यूरालुमिन जो होता है किस धातु का मिश्र धातु है, तो एल्युमिनियम का हो जाएगा। सोडियम सल्फेट का अणुसूत्र होता है, सोडियम सल्फेट का अणुसूत्र कितना होता है, तो ये B नंबर हो जाएगा, ठीक है। सोडियम सल्फेट का क्या पूछा है, सोडियम फास्फेट का अणुसूत्र तो Na3 या POH4 होता है, सोडियम फास्फेट का अणुसूत्र। उसके बाद 56 नंबर में देख रहे हैं कि विक की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई को क्या करते हैं, तो नेफ्रॉन बोला जाता है इसको। आइए अब 57 नंबर हम क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। पौधे के अवयवीय भागों से जल का स्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में जाना निष्कासन क्या कहता है, तो वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। बाघ उपभोक्ता जो होता है तृतीय पोषक होता है, ठीक है। उसके बाद जो होता है मानव का उद्भव स्थान पूछा है, तो ये अफ्रीका हो जाएगा, ओके। मानव कहाँ से, मानव का उद्भव स्थान कहाँ है, तो अफ्रीका से ही मानव का उद्भव हुआ है, ठीक है। क्रमानुकुंचन गति पाई जाती है, किस में पाई जाती है, तो अग्नाशय में। क्रमानुकुंचन गति किस में पाई जाती है, क्रमानुकुंचन छोटी आंत में पाई जाती है। उसके बाद हम देखेंगे 61 में क्या कहता है कि खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है, किसमें खुला परिवहन तंत्र जो होता है, तितली। रक्त में
क्या हो जाता है, रक्त में बोल रहा है कि रक्त में ऑक्सीजन का वाहक क्या होता है, तो हीमोग्लोबिन होता है। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। इससे पूछा है कि मानव में ऑटोसोम की जोड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो 22 होती है। जोड़ की जब पूछ दे कि मानव में ऑटोसोम की जोड़ियों की संख्या, तो 22 होगी। ओके, उसके बाद देखिए तो क्या पूछ रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग क्या होता है, तो सबसे प्रभावी रंग ए होता है, जो लाल होता है। ठीक है, ओजोन परत का क्षय करता है। ओजोन परत का क्षय कौन करता है, ओजोन परत का क्षय क्लोरोफ्लोरोकार्बन करता है। ठीक है, अब हम कितना देखेंगे, क्वेश्चन नंबर अब हम आ जाते हैं कितना, 66 में। 66 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं कि निम्नलिखित जीवों में किसके अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। ठीक है, किसका जो है मुकुलन द्वारा होता है, तो यह हो जाएगा ईस्ट। ठीक है, उसके बाद देखिए तो पादप हार्मोन का एक उदाहरण है। पादप हार्मोन का एक उदाहरण क्या है, पादप हार्मोन का एक उदाहरण जो होता है IAA है। ठीक है, आलू में कहाँ गया जी, आलू में कायिक प्रबंधन होता है। क्या चीज़ से होता है जी, तना से। क्या चीज़ होता है, तना से होता है। उसके बाद देखिए तो हाइड्रिला पाया जाता है। हाइड्रिला 69 में देंगे, हाइड्रिला पाया जाता है जल में, मृदा में, वृक्ष में, इन सभी में पाया जाता है। ठीक है, हाइड्रिला सभी में पाया जाता है, जल में पाया जाता है, मृदा में पाया जाता है, वृक्ष में पाया जाता है। उसके बाद क्या हो रहा है कि स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप होता है, स्वस्थ व्यक्ति का, तो 120 mmHg। ठीक है, उभयलिंगी जीव का उदाहरण है। उभयलिंगी जीव का उदाहरण क्या है, हाइड्रा। उभयलिंगी जीव का उदाहरण क्या है, हाइड्रा है। उभयलिंगी जीव का उदाहरण क्या है, हाइड्रा है। मछली में स्वरण तत्व होता है किससे, मछली में जो श्वसन होता है किसके थ्रू होता है, मछली में जो श्वसन होता है गैस के द्वारा होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि विक सहायता प्रदान करता है। क्या चीज़ में विक सहायता प्रदान करता है, तो उत्सर्जन में सहायता प्रदान करता है। उसके बाद देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण जो होता है केवल दिन में होता है। ओके, अब आएंगे 75 नंबर क्वेश्चन देंगे, सिनेप्टिक नॉब्स पाया जाता है विक में, मस्तिष्क में, अंडाशय में, न्यूरॉन में। कहाँ पाया जाता है, यहाँ पर दिया है कि सिनेप्टिक्स नॉब्स पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, सिनेप्टिक्स नस जो होता है कहाँ पाया जाता है, तो यह हो जाएगा डी, न्यूरॉन में पाया जाता है। ठीक है, 76 में हम देखेंगे क्या कहता है कि निम्न में तेज हृदय धड़कन किसका होता है, तो चूहा का होता है। उसके बाद देखिए तो 77 में दे रहा है कि कोशीय ईंधन निम्न में से कौन है। कोशीय जो ईंधन है निम्न में से कौन है, कोशीय ईंधन जो होता है निम्न में से कौन है, कोशीय ईंधन निम्न में से ग्लूकोज होता है। ठीक है, उसके बाद 78 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 78 में क्या बोलता है कि ATP में फास्फेट की संख्या कितनी होती है, ATP में फास्फेट की संख्या जो होती है 3 होती है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे 69 में निम्नलिखित में से कौन मनुष्य का एक उत्सर्जी अंग नहीं है, तो अग्नाशय जो होता है मनुष्य का उत्सर्जी अंग नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद दिया क्या है कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है, तो ये होता है पीनियल जो होता है सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होता है। उसके बाद जो है मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो लोग क्लास 10 का तैयारी कर रहे हैं वो क्या करें, जो भी प्रीवियस ईयर आपको मिल रहा है सारे क्वेश्चन को आप लगाएं, क्योंकि क्वेश्चन जितना आप लगाइएगा आपको उतना ही हेल्प होगा, आप उतने ही अच्छे मार्क्स जो है आप ऑब्जेक्टिव में कर पाइएगा। थैंक यू।